हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप तमाम बच्चों का आज के हमारे इस नए से सेशन में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप तमाम क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज हम इस एक वीडियो में नियामक ज्यामिति का पुर्जा पुर्जा खोल देने वाले हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने, ताकि आपसे बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई समय गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है नियामक ज्यामिति। ध्यान रहे दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को रिवीजन पर्पस के लिए देख रहे हैं तो आप कृपया कर वीडियो को 2x पर देखें, ताकि आपकी कम समय में एक अच्छी रिवीजन हो जाए। तो हमारे पास जो चैप्टर है जिसका आप लोग नियामक ज्यामिति कहते हो, अंग्रेजी की अगर हम इसको बात करें तो इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये सबसे पहले बात आता है कि जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि पहले जाने कि वो चीज होता क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि नियामक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो लाडले, आप कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप स्पष्ट रूप से कहिएगा कि अक्षों के अध्ययन को, ध्यान दीजिएगा, अक्षों के अध्ययन को नियामक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहिएगा? तो अक्षों के अध्ययन को नियामक ज्यामिति कहते हैं। क्लियर है लाडले? अक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नियामक ज्यामिति कहते हैं। अब एक एक करके हम सारी बातों को समझेंगे। सवाल सबसे पहला आपके मन में यही आ रहा होगा कि सर, ये जो आपने बोला है अक्षों के अध्ययन, मतलब क्या सर? अक्ष मतलब होता है क्या? तो हमने कहा कि सुनिए, अक्ष को हम लोग इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस। नियामक ज्यामिति के अंतर्गत जो अक्ष होते हैं ना, देखिए अभी फिलहाल जिस स्तर पे आप हैं उसकी हम बात करेंगे। हाई लेवल पे हम उतनी ही बात आपको बताने का प्रयास करेंगे जो चीज आपके लिए बेहतर हो और आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे आपके काम आए। ये जो अक्ष जो होते हैं ना, वो गणित में मूलतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। पहला जो अक्ष होता है ना, इसको कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं, और वहीं दूसरा जो अक्ष होता है इसको क्या कहते हैं? तो दूसरे अक्ष को कहते हैं लाडले वाई अक्ष। ये जो एक्स अक्ष है ना, इसका एक और नाम है, इसे हम भुज के नाम से जानते हैं, और दूसरा वाई अक्ष का एक और नाम है जिसे हम क्या जानते हैं? तो कोटि के नाम से जानते हैं। ठीक है, सवाल यही आता है कि सर बताइए तो कि ये एक्स अक्ष होता क्या है। तो मैंने कहा मेरे लाडले, समझिए, जो क्षैतिज पंक्ति होता है ना, जो क्षैतिज पंक्ति होता है उसी को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहिएगा? एक्स अक्ष कहते हैं। किसी ने पूछा कि बताइए एक्स अक्ष क्या है, तो आप कहिएगा क्षैतिज पंक्ति को हम एक्स अक्ष कहते हैं, और उदग्र पंक्ति को क्या कहेंगे? वो उदग्र पंक्ति को हम वाई अक्ष के रूप में जानते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है, देखिए हम आपको वीडियो को इस अंदाज में कंप्लीट कराएंगे, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट, आपके सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमारे बीच पॉइंट है कि एक्स अक्ष का आपसे पूछा जाता है कि बताइए एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, जिसको कोऑर्डिनेट के रूप में आप जानते हैं। तो मेरे लाडले, एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो होता है x0। क्या होता है? x0। और वहीं y अक्ष का जो निर्देशांक होता है तो वो होता है मेरे लाडले y0, 0y। क्या होता है? 0y। ये कैसे होता है? तो इसको समझने के लिए आप पहले समझिए निर्देशांक। निर्देशांक को आप इंग्लिश में कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। यानी कभी भी निर्देशांक जो लिखने का एक्चुअल जो तरीका होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है एक्स वाई। यानी हमेशा जो पहले वाला होता है वो एक्स अक्ष होता है, यानी आप कह सकते हो पहले वाला भुज होता है, और जो बाद वाला होता है वो हर हाल में क्या होता है? तो कोटि होता है। मेरे लाडले, जितनी बात मैंने बताया इतनी बात आप एक बार दोबारा देखने का प्रयास करिए। क्या हमने कहा? सबसे पहला हमारा सवाल था कि आखिर में सर नियामक ज्यामिति क्या होता है। तो हमने कहा अक्षों के अध्ययन को हम नियामक ज्यामिति कहते हैं, यानी द स्टडी ऑफ एक्सिस दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मैंने देखा कि गणित में जो अक्ष होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक्स अक्ष, और दूसरा क्या होता है लाडले? तो दूसरा होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। सवाल अब आया कि एक्स अक्ष होता क्या है। तो हमने कहा कि सर क्षैतिज पंक्ति को हम एक्स अक्ष कहते हैं और उदग्र पंक्ति को हम वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष का किसी ने कहा निर्देशांक क्या होता है, तो आपको कहना है x0, और वाई अक्ष का 0y। आई होप आपको इतना बात क्लियर हुआ होगा। इसको वीडियो को पॉज करें और इतना उतार ले। चलिए दोस्तों, अब हमारे बीच हमारा
अगला पॉइंट, एक एक लाइन बाय लाइन हम आपके पास सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहें, तब जाकर आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि सर मूल बिंदु क्या होता है। हमने कहा कि मूल बिंदु को हम अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। अब ओरिजिन पॉइंट आखिरकार क्या होता है सर, तो हमने कहा देखिए एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष तथा क्या कहा वाई अक्ष, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हैं काटते हैं, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, जैसे ये जो आपने लाइन देखा इसको कहते हैं एक्स अक्ष, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं लाडले एक्स अक्ष, इसको कहेंगे एक्स और इसको कहेंगे एक्स डैश, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स अक्ष हो गया। और ये हमारा वाई अक्ष, ये क्या है लाडले, तो वाई है, ऊपर होता है वाई और नीचे होता है वाई डैश। तो मेरे लाडले आपने क्या देखा, ये था हमारा एक्स अक्ष और ये क्या था वाई अक्ष, किस बिंदु पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर ना, तो इसी बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, ध्यान रखिएगा, यानी मूल बिंदु का अगर किसी ने कहा कि बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आपको स्पष्ट रूप से आंसर देना है 0 0। क्लियर है, यानी यहां पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अब हमारे पास अगला जो पॉइंट है मेरे लाडले, यहां तक क्लियर हो गई बात है, वीडियो को पॉज करिए, उतारते चले, ठीक है लाडले। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि आप सर हमें बताने का प्लीज कष्ट करिए कि ये चतुर्थांश क्या होता है। हमने कहा कि मेरे लाडले आप बिल्कुल हताश ना हो, आराम से मैं एक बात को समझेंगे। हमने सबसे पहले जाना, क्या जाना कि नियामक ज्यामिति क्या होता है, तो अक्षों के अध्ययन को नियामक ज्यामिति कहते हैं। अक्ष कितने, तो 2 होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष, दूसरा वाई अक्ष। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष क्या होता है, क्षैतिज पंक्ति को एक्स अक्ष और उदग्र पंक्ति को वाई अक्ष। हमने देखा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, वो मूल बिंदु कहते हैं। अब हमारे पास आता है कि चतुर्थांश क्या होता है, तो मेरे लाडले सुनिए, चतुर्थांश को अंग्रेजी में हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले आप इसको समझिए, ये जो आपने देखा ये आपको पता है ये क्या है, हाँ सर ये तो एक्स अक्ष है, वेरी गुड, तो ये एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, डैश का मतलब निगेटिव एरिया। अब बात करते हैं इस लाइन की बात, बताइए इस लाइन को देख के आप क्या कह सकते हैं, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश। तो ये जब इस तरह से जब आपने बांट दिया ना, तो ये जो पहला वाला होता है इसको आप कहते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। लेकिन यहीं पे बगल में आ जाए ये वाला, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं इसको द्वितीय चतुर्थांश। यहां जो आपने देखा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद भी आप कह सकते हैं। पाद का मतलब गजब, हर चीज में लोग उल्टे सोच लेते हैं। अरे पढ़ाई चल रही है भाई, गणित चल रही है, आप काहे इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं। और लास्ट है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और आपको तो पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तो इसको कहते हैं चतुर्थ पाद या चतुर्थांश कह सकते हैं। अब लाडले फिर से बताइए चतुर्थांश कितने होते हैं, तो 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी किस एक साइन प्लान होते हैं, साइन प्लान निकालने का तरीका याद रखिएगा, ये एक्स प्लस होता है, ये माइनस, ये वाई प्लस और ये वाई माइनस। अब हम पूछ रहे हैं कि फर्स्ट का साइन प्लान बताइए, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई, तो फर्स्ट में एक्स ये है, तो एक्स किस में है, तो आपने कहा सर प्लस में है। वाई किस में है, तो ये भी प्लस में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह होता है प्लस प्लस। चलिए दूसरे का निकालते हैं, इसमें एक्स डैश है, यानी एक्स किस में, तो माइनस में, लेकिन y अभी भी ऊपर है, तो y किस में, प्लस में, तो इसका चिन्ह होता है माइनस प्लस। थर्ड की बात करते हैं, इसमें x किस में है, तो माइनस में, y भी किस में है, माइनस में, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस माइनस। एंड लास्ट फोर्थ में देखिए, इसमें x किस में है, तो प्लस में, और y किस में है, तो माइनस में, इसका हो जाएगा प्लस में। मैं नहीं समझे, यानी चतुर्थांश का निर्धारण उसके अक्षों को देखकर लगाते हैं। यानी इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारा प्लस है और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस, ये माइनस है लेकिन ये प्लस है तो माइनस प्लस। इसमें देखा कि x माइनस में y पर, सिमिलरली हमने सारे काम किए। अब इस पे आपसे एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो मेरे दिल के टुकड़ों, आपसे एग्जाम में इन्हें सर ज्यादा कुछ नहीं, एग्जामिनर पूछता है कि मान लीजिए 2 और -3 है, पूछेगा ये किस पाद में है, तो या आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो रट्टा मार लीजिए, नहीं तो चीजों को समझिए। यहाँ ये होता है x और ये क्या होता है y। आपने क्या देखा कि x की वैल्यू किस में है, पॉजिटिव है, तो आप पॉइंट ले लेना। आपको पता है
है जब प्लस रहता है तो हम राइट की ओर जाते हैं, माइनस रहता है तो लेफ्ट जाते हैं। वाई में प्लस होगा तो ऊपर, माइनस होगा तो नीचे, लेकिन यहाँ वाई माइनस है तो ऊपर जाके नीचे, तो आपने कहा सर नीचे। अब बताओ तो लाडले, इसको ध्यान से देखोगे तो ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चतुर्थ पाद हो जाएगा। बताइए, आप नहीं समझ पाए? एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए तो। दिया हुआ है -6 और -7 दिया हुआ है, पूछ रही है किस पाद में है। बना लीजिएगा ये किस पाद में है, इसका वीडियो को पॉज करिए और पहले इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हो गया? चलिए, अब इतने को पॉज कर करके चीजों को आपको उतारते चलनी है। आई होप आपको अभी तक बातें समझ में आई होगी। लाडले, अब हमारे बीच जितना हमने पढ़ाई किया इससे हमारे बीच बहुत सारे प्यारे क्वेश्चन आ चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इन सभी क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयत्न करें, देखिए कि आपसे कितने सही बनते हैं। सबसे पहला सवाल है मेरे लाडले, क्या कह रहा है कि एक वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? अरे बिल्कुल आसान है सर, वाई अक्ष का होता है 0 और वाई होता है, बताइए कहाँ है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -3 4 में भुज का मान क्या होगा? तो हमने बोला था कि भुज बोले तो एक्स अक्ष, भुज बोले तो क्या? तो एक्स अक्ष। तो एक्स कौन होता है? जो पहले वाला होता है, तो पहले यहाँ कौन है? -3, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या बोले? मूल बिंदु होता है क्या? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -4 3 किस चतुर्थांश में है? तो लाडले यहाँ एक्स किस में है? तो माइनस में, तो पॉइंट लीजिए और यहाँ लेफ्ट ले लीजिए। राइट होगा तो राइट, प्लस होगा तो राइट, माइनस होगा तो लेफ्ट। वाई प्लस में है तो ऊपर की नीचे, तो आपने कहा सर ऊपर। तो ये लाडली कौन सा अक्ष? ये है सेकेंड, यानी द्वितीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप में लाडले आपने इसको बना लिया होगा। बढ़ते लाडले हम अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो कुछ कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया। जब समझ में आ गया मैं लाडले, और एक खास प्रॉमिस आपसे, यदि आपको समझ में आ गया, चाह रहे हैं कि 10th की एक भी वीडियो आप तक मिस ना हो, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी भेजें, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से अपनी तैयारी में मदद ले सके। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? मूल बिंदु से दूरी। ये क्या है? तो समझिए, आपने अभी क्या पढ़ा है कि ये सर होता है एक्स अक्ष होता है। हाँ सर, इसमें कोई बात नहीं, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है। हमने कहा कि अभी आपने और कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? तो सर इसको आपने पढ़ा है वाई और इसको पढ़ा है वाई डैश। चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर पढ़े हैं। तो इसको क्या बोले? सर यही तो है हमारा मूल बिंदु हो। तो हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट ए है, हमारे पास कोई पॉइंट क्या है? ए, जिसका निर्देशांक दिया है x, y। तो कहेगा कि बताइए ओ ए निकालिए। क्या निकालिए? ओ ए। फिर उल्टा सोच रहा है, हमने क्या बोला? ओ ए निकालना है। समझ में आया? ओ ए, इसी को कहते हैं लाडले मूल बिंदु से दूरी। क्या कहते हैं? मूल बिंदु से दूरी। तो अब जो मूल बिंदु से यदि आपको कोई कहेगा कि दूरी निकालने के लिए, ओ ए निकालने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में इसका सूत्र क्या कीजिएगा? रूट दे दीजिएगा और x का स्क्वायर और लगले कर दीजिए y का स्क्वायर। यानी आसान है। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है, कह रहा है क्या? देखिए इधर कह रहा है, यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया ही है। क्या कह रहा है कि -4, 6 का मूल बिंदु से हमें दूरी निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देंगे और इसको कोई बिंदु मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे लाडले? माना कि a बराबर कोई बिंदु मान लीजिए। तो a बराबर क्या मान लेंगे? -4, 6। अब मुझे मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, यानी OA निकालनी है। और हम तो जानते हैं कि OA बराबर सूत्र होता है x² + y²। x होता है पहले वाला, y होता है बाद वाला। तो अब बताइए, रूट तो सही है लेकिन x की वैल्यू -4, तो यहाँ लिख देंगे -4 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 का स्क्वायर। अब बताइए लाडलो, रूट अंडर माइनस का स्क्वायर तो मर जाता है, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं लाडले, तो ये आ जाएगा 52। क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 52 आ जाएगा। इसको जब आप फाइनली तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 2√13 इकाई। इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ नहीं दिखा, कोई बात नहीं लाडले, इसका सही आंसर हो जाएगा 2√13 इकाई। बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल में लाडले, एक भी टॉपिक आपको टफ नहीं लगेगा। मूल बिंदु से दूरी समझ में आ गया? मूल बिंदु से दूरी का ये जो सूत्र है इसको याद रखिएगा। OA बराबर √x² प्लस क्या?
वाई स्क्वायर। बढ़ते हैं लाडले अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारे बीच क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बहुत ही प्यारा सवाल हमारे पास आ गया। सवाल नहीं है, देखिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक खास विशेषता होती है, कॉन्सेप्ट के नाम पे बहुत थोड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत है। बात समझने का प्रयास करिएगा, इस वजह से थोड़ी धैर्य बना 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 के पढ़िएगा। समझ में आ गया? किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब समझिए, अब कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु ए है और यहाँ कोई बिंदु मान लीजिए बी है, सही है? मान लिए, मान के तो हम लोग खिचड़ी को बिरयानी समझ लेते हैं, तो यहाँ पर नहीं मान लेंगे। माना कि दो बिंदु ए और बी है, ए का निर्देशांक है आपका x1, y1 और बी का निर्देशांक है आपका x2, y2। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपसे हम कह दिए कि आप ए बी बताइए, तो जैसे ही हमने आपसे ए बी पूछा ना, आप समझ गए होंगे कि हमसे ए और बी के बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो मेरे लाडले, आपसे ए और बी के बीच की दूरी पूछी जा रही है, आप निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? तो रूट अंडर दे दीजिए, दे दिए, और x में से x को उठा के स्क्वायर कीजिए, y में से y को। तो यहाँ x1 है और यहाँ x2 है, यानी लिखिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर। बीच में क्या देंगे? तो प्लस, और ऐसे ही y को y से घटाइए, यानी क्या होगा? y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हो गया, ये दूरी निकल गया। क्या चीजें नहीं समझ में आई? x को x से घटा के स्क्वायर, y को y से घटा के स्क्वायर करना है। जैसे समझिए, आपको हम एग्जांपल दिखाते हैं। हमारे बीच प्रश्न आ गया, कह रहा है कि बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि। और माना कि में लाडले एक को ए मान लेंगे, तो ए बराबर मान लेंगे 6 माइनस 4, और बताओ बी बराबर क्या मान लेंगे? तो -1, 2। अब मुझसे दूरी पूछ रहा है इन दोनों के बीच की, यानी हमसे ए बी पूछ रहा है, और बार बार कह रहे हैं सूत्र को ज्यादा छापने की आवश्यकता आपको नहीं है, डायरेक्ट बनाओ। x से x को घटाओ, तो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x की जगह यहाँ 6 है और यहाँ x की जगह क्या है? -1। तो -1 लिखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है? तो -4 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी x से x को घटा देंगे और y को y से घटा देंगे। अब मेरे लाडले ये रूट आप रहने ही दो। बताओ 6 और 1 कितना होगा? 7। तो यहाँ 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 और 2 सेम चिन्ह जुटेगा, यानी -6 का स्क्वायर। अब बताइए लाडलो, रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 6 का 36। जब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं लाडले, तो ये आता है लगभग, हमें लगता है 85 के करीब में आपका आ जाएगा। जोड़ लीजिए, 9 6 15 5, 4 3 7 और 1 8। और इसको कुछ टूटने वाला नहीं है, सीधे लिख दीजिए यूनिट यानी इकाई। हो गया आपका आंसर। बताइए चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। अब मेरे लाडले, आप इस बात को ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इस पे अलग अलग प्रकार के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम देखने का ये प्रयास करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से सवाल इस पर आते हैं। चलिए, तो हमारे बीच जो हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा सर? तो ऐसा होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में, तो अभी ना निकाले हैं जी, एगो बिंदु ए रहेगा और दूसरा बिंदु बी रहेगा, और कह देगा कि ए बी निकाले। अच्छा, जरूरी थोड़ी ना है, बिंदु पी रहेगा, क्यू रहेगा, कहेगा कि दूरी निकल जाएगा। निकालना जानते हैं, x को घटा के स्क्वायर, y को y से घटा के स्क्वायर कर देंगे। हो गया, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे लाडले, अभी आप हमको एक बार बताइए, अगला क्या कर रहा है कि संरेख का पता करने में, यानी अब हम पढ़ेंगे कि संरेख मतलब अगर हमारे पास 3 बिंदु है, मान लीजिए बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है और तीसरा बिंदु सी है, तो हम कैसे पता करें कि तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं है? तो इसके लिए मेरे लाडले, इसके लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं करना होगा, हमें पहले निकालना होगा ए बी। क्या निकालना होगा? ए बी निकालना होगा। फिर हमको निकालना होगा बी सी निकालना होगा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमको निकालना होगा ए सी। यानी दोनों ए बी और बी सी का दूरी निकालने के बाद, जोड़ने के बाद अगर ए सी आ जाए तो समझ जाना है कि ये बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब होता क्या है? संरेख का मतलब एक सरल रेखा में सारी बिंदुओं का होना, यानी यहां पर ए हो जाए, यहां बी हो जाए, यहां सी हो जाए, इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है? संरेख है। तीसरा सवाल कैसे आएगा? ओपनली अभी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, सवाल भी कराएंगे। तीसरा सवाल आएगा त्रिभुज का पता करने में। चौथा क्या आता है? चतुर्भुज का पता करने में। तो हम सबसे पहले, ये तो देख लिए, हम सबसे पहले देखेंगे संरेख का पता करना। तो क्या है? तो समझिए, हमारे पास आ गया संरेख पर आधारित प्रश्न, आ गया ना? देखिए एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है।
कंसेप्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट और क्वेश्चन क्या कर रहा है, संरेख पर आधारित प्रश्न। तो लाडले अभी मैंने कहा ना, फटाक से बताओ, हमारे पास मान लो 2-3 बिंदु रहेगा, ए रहेगा, फिर आपका बी रहेगा, फिर आपका सी रहेगा। तो पहले आप क्या निकालोगे, तो सर हम पहले दूरी निकालेंगे ए बी, वेरी गुड, फिर निकालेंगे सर बी सी, वेरी गुड, फिर निकालेंगे ए जैसे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी और अंत में निकाल देंगे ए सी। यानी बड़ा अच्छा बन जा रहा है पिक्चर, ए सी निकाल देंगे और देखना है कि दो को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा आ गया तो कहेंगे कि संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। देखिए तो एक सवाल आ गया, क्या करे कि सिद्ध करे कि अतना 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 हो तीनों संरेख है। तो सबसे पहले हमर कलेजा के टुकड़ा आप सॉल्यूशन दीजिए, दे दीजिएगा। हाँ हो कलेजे के टुकड़ा, अब मत कहिए तो लावा हो पूरा कलेजिया हमरे खिया दो। देखो इधर इसको मान लेंगे ए, यानी लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि पहले वाले को ए मान लेंगे यानी ए बराबर 3-1, दूसरे वाले को बी मान लेंगे, बी बराबर 6-4 और फिर मान लेंगे सी बराबर 8-6, यानी तीनों को ए बी सी आपने मान लिया। अब क्या करो, पहले आप ए बी निकालो और तुमको तो पता है कि कैसे निकालते हैं ए बी, यानी एक्स में से एक्स को घटाना है, वाई में से वाई को। तो यहाँ ए बी निकालना, तो 3 - 6 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ घटाइएगा तो 1 - 4 का स्क्वायर। हमारा बतिया बताइए हमर लाडले लोग, रूट अंडर 3 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, तो -3 का स्क्वायर। और यहाँ बताइए 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर। हमको बताइए वो बबुआ, रूट अंदर 3 के स्क्वायर क्या होगा, 9, माइनस मर गया और 3 के स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 18। और एक और बात, रूट 18 आ गया, इसको तोड़ के देख लीजिए। जब 18 को तोड़िएगा तो इसको लिख सकते हैं 3√2। और कोई ये मास्टर कैसे लिख लेते हैं जी, हम कहे कि काम करो 18 को तोड़ो तो 18 को 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। जो जोड़ा लग जाए उसको बाहर फेंक दो, फेंक दिए। और जो जोड़ा ना बने, यानी जोड़ा नहीं आ रहा, तू जाओ घर में, तुमको अच्छी धरती पर बोझ बना लो, यानी टू को बाहर कर दिए, कोई दिक्कत। तो ये आ गया हमारा ए बी, ये समीकरण 1 आ गया। चलिए अब निकालते हैं हम लोग, अगला निकालते हैं बी सी। क्या निकालते हैं, बी सी। बी सी भी सिमिलरली निकलेगा, कैसे, तो निकालो बी में से सी, तो 6 - 8 का स्क्वायर प्लस 4 - 6 का स्क्वायर। अब बताइए तो रूट अंडर, इधर बताइए 6 में से 8 गया -2 का स्क्वायर, अब प्लस 4 में से 6 गया -2 का स्क्वायर। हमको एक बात बताइए, रूट अंडर 2 का स्क्वायर तो 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना होगा, 8। क्या होगा, 8। इसको भी जब इसके तरह तोड़िएगा तो 8 को आप लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, 4 दूना 8, 4 का 2 निकल गया, √2। इस समीकरण 2 हो गया। अब बढ़ते हैं मेरे लाडले इसके समीकरण नंबर 3 की ओर। समीकरण नंबर 3 कैसे निकलेगा, पहले ए बी निकाल लिए, फिर बी सी, अब निकालेंगे सीधे ए सी। चलिए ए सी, अरे बाप रे बाप, ए सी देख रहे, ए सी निकालिए तो एक्स में से एक्स को घटाना है, यानी रूट अंडर, बताइए तो क्या होगा, तो सर 3 - 8 का स्क्वायर और प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। अब बताइए रूट लाडले, रूट तो हो गया, 3 में से 8 गया, क्या बचा, तो -5 का स्क्वायर और 1 में से 6 गया -5 का स्क्वायर। तो 5 का तो आता होता है 25 और यहाँ भी 25, 25 25 50। और जब 50 को लाडले जब हम तोड़ेंगे तो ये निकलेगा 5√2। और तोड़ना हम ऊपर सिखा दिए हैं, तो ई हो गया मेरे लाडले, जानते हैं क्या, ई हो गया आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण अब देखिए 1, 2 और 3 से लाडले एगो चीज नोटिस कीजिए, तो जब तीनों को यदि आप जोड़ रहे हैं तो देखिए 3√2 और 2√2 जोड़ रहे हैं तो 5√2 आ गया। तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, तो समीकरण 1, 2 एवं 3 से, समीकरण 1, 2 एवं क्या हुआ, तो 3 से। और क्या देख पा रहे हैं, तीनों समीकरण में ये 2 को जोड़ने पर तीसरा आ गया, तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या है, ए सी। इसलिए दिए गए बिंदु, दिए गए क्या लाडले, तो दिए गए बिंदु कोची हैं, तो संरेख हैं। बताओ लाडले, समझ में आया, 3 गो बिंदु दिले रहेगा इस तरह, तो ई है संरेख पर आधारित सवाल। आई होप तुमको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो, इसको उतार लो, ठीक है, नहीं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, बहुत जल्दी समाप्त होगा, एकदम तेजी से पढ़िए। हो गया इतना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, सही है। 1 मिनट थोड़ा
चलिए हमारे बीच जो अगला टॉपिक है वो है त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। एक काम कीजिए, आप इसको पहले हेडिंग डालिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। थोड़ा जल पी लिया जाए, H2O पी लिया जाए, ठीक है। विश्वास मानिए H2O की बात ही अलग है। अब कहोगे कि सर ये H2O क्या होता है, तो ये H2O कहने का मतलब जानते हैं क्या होता है? यही तो जलवा होता है जिसको भोज में कहते हैं जल जल जल। देखिए इधर समझने का प्रयास करिए, क्या कह रहा है। त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। मेरे लाडलो, मेरे दिल के चैन हो, बताओ सब, आपको क्या पता है कि त्रिभुज क्या होता है? हाँ मास्टर जी, हमको तो पता है। कोची होता है हो? तो ओ मास्टर जी, त्रिभुज यानी ट्रायंगल होता है। अरे हमने कहा अरे वाह राजा जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। ट्रायंगल का कहने का मतलब है, आप हम पूछें कि मैंगो जानते हो क्या होता है, तो कहना सर मैंगो मतलब आम होता है। बहुत गलत बात है भाई, आपको बताना पड़ेगा पूरा डिटेल में त्रिभुज क्या होता है। तो कहेंगे सर हम मजाक करें, हमको पता है सर, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। हमारी त्रिभुज जो होती है वो दिखती कैसी है? देखिए ऐसी दिखती है। देखिए नकवा देखिए कितना सुंदर है, मुँह देख रहे हैं, यही है हमारी त्रिभुज। अब सबसे पहले त्रिभुज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये जानिए त्रिभुज के प्रकार। क्या जानिएगा लाडले? त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज को मेरे दिल के टुकड़ों 2 आधार पर बांटा जाता है। पहला जो आधार होता है वो भुजा के आधार पर। त्रिभुज को कितने आधार बांटा गया है? 2 आधार पर। पहला है हमारा त्रिभुजा के आधार पर और दूसरा है हमारा कोण के आधार पर। इस आधार कोण के आधार पर इस तरह से हम त्रिभुज का बंटवारा करते हैं और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भुजा के आधार पर लाडले जो त्रिभुज होते हैं, ये बात आपको पता है, थोड़ा जल्दी रिकैप कर लीजिए। 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। जैसा आप जानते होंगे त्रिभुज को हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? तो आपस में बराबर हो, उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए इतना बात तो क्लियर हुआ होगा। दूसरा जो त्रिभुज होता है इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं, क्या कहिएगा? जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे समद्विबाहु कहते हैं। और तीसरा क्या होता है? तो विषम बाहु। मतलब विषम बाहु कहने का मतलब क्या हो? तो विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो। जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, उसी को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं हमारे साहब? हम पूछना चाहते हैं, हमको एक बात बताइए। हम आपके सामने एक पिक्चर बना रहे हैं, आपको बताना है कि यह किस प्रकार के त्रिभुज का उदाहरण है। मेरे लाडले ये प्रश्न कुछ ऐसा है, देखिए इधर हमारे पास ये कोई त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। त्रिभुज का नाम है आपका बहुत प्यारा सा ए, दूसरा का नाम है बी और तीसरा का नाम है सी। हम पूछ रहे हैं ये कौन सा त्रिभुज है? तो आपने कहा समबाहु, हमने कहा कि नहीं। समद्विबाहु नहीं, विषम बाहु नहीं। अरे मास्टर तो चाहते क्या हो, हम क्या बोलें इसको? हमने कहा कि मैं लाडले आप तब तक किसी त्रिभुज के बारे में नहीं बता सकते कि वो कौन त्रिभुज जब तक आपको उसकी भुजा ना पता हो। तो सर इसमें भुजा कैसे पता करेंगे? तो आपके पास ए और बी बिंदु दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, तो आप ए बी निकाल लेना, उसके बाद बी सी निकाल लेना दूरी सूत्र से, उसके बाद ए सी निकाल लेना। और अगर ये तीनों बराबर आ गए, यानी क्या आ गए? तो ध्यान दीजिए, यदि ए बी बराबर आ गए आपके बी सी और ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी, तो इसको कहते हैं लाडले समबाहु त्रिभुज। लाडले बताइए समझ में आया? अगला पिक्चर देखिए, अगला पिक्चर भी सेम ऐसे ही, इसमें क्या कर रहा है? ए बी सी, इसमें भी आप ऐसे ही भुजा निकाल लीजिएगा। लेकिन जब आप निकाले ये और ये बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं आया, मतलब इसकी 2 भुजा बराबर हुई, ए बी बराबर क्या? बी सी, केवल 2 भुजा, तो इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और लास्ट जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, जैसे मान लीजिए ये कोई करके त्रिभुज है ए बी सी, ना तो ये ए बी बराबर है, ना बी सी बराबर है, ना ए सी, कोई बराबर नहीं है, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी
और नॉट इक्वल टू AC, तो आप समझ जाइएगा कि ये त्रिभुज आपका विषमबाहु त्रिभुज। बताइए त्रिभुज का आप पहचान कर लीजिएगा। तो आपसे अगर कोई 3 बिंदु देके पूछेगा कि कौन त्रिभुज है बता दीजिएगा। मैं लाडले थोड़ा रिलैक्स, मेहनत ज़्यादा है, कोई बात नहीं लाडले, आपको इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा हमने क्या बताया, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो लाडले ये जो कोण के आधार पर त्रिभुज होता है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है उसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज। अब ये न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो जिसके सभी कोण जो हो ना, सभी कोण वो 90 से कम हो। 90 से क्या हो, तो कम हो। 90 से क्या हो, कम, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। हम करें A का मान 30 डिग्री, B का मान 60 डिग्री, B का मान भी 60 डिग्री और C का मान भी 60। आपने तीनों को देख के क्या बताया कि तीनों का मान 90 से छोटा है, तो इस प्रकार को हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या है, तो दूसरा है लाडले समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एको कोण, मतलब जिसका एक त्रिभुज में क्या कोण होता है, 76 होता है ना, होता है 3 होता है, तो जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए आपके सामने पिक्चर दे दिए, ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण 90, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो ABC है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है। एंड लास्ट, अगर हम लास्ट की बात करें मेरे लाडले, तो वो है अधिक कोण त्रिभुज। अब ये अधिक कोण त्रिभुज मास्टर क्या होता है, तो हमने कहा सुनिए, अगर नहीं दिखा कोई बात नहीं, थोड़ा इधर कर देते हैं, अब दिखा, चलिए, तो अब जब दिख गया तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, तो जिसका एको गो कोण जो है ना, एको गो कोण 90 से खाली ज्यादा हो जाए, 90 से क्या हो जाए, ज्यादा, तो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये वाला पिक्चर देखिए, ये पिक्चर में ये वाला 120 डिग्री, तो बताइए 90 से ज्यादा हो गया, तो ये है अधिक कोण त्रिभुज। मेरे लाडले बताइए, भुजा के आधार पे 3 और कोण के आधार पे 3, समझ में आ गया। तो अब हम आपको त्रिभुज पे आधारित सवाल की ओर ले चलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इतना एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं लाडले, देखिए आ गया हमारे बीच त्रिभुज का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद बनाने का आप इसको प्रयास करिए। चलिए लाडले, आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच करे कि क्या बिंदु इतना, इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। कोई बात नहीं, सबसे पहले ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको लिखना है माना की। क्या लिखेगा, तो आपको लिखना है माना की, और सबका अपना अपना वैल्यू मान लीजिए। यानी A बराबर कुछ ही मानिएगा, तो 5 - 2 मान लेना है। B बराबर क्या मानिएगा, तो B बराबर 6 - 4 मान लेना है। 6 4 माइनस नहीं ना है। C बराबर क्या मान लेना है, तो C बराबर 7 - 2। और पहला काम किया जाए, हम लोग AB निकाल लिया जाए। अब बताइए, आपको तो AB आता है, कैसे निकलता है, तो AB मतलब A और B के बीच की दूरी, यही ना, तो 5 - 6 का स्क्वायर और प्लस यहाँ घटाइए -2 - 4 का स्क्वायर। अब बताइए तो मेरे लाडलो, यहाँ 5 में से 6 गया -1, अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। 4 × 2 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, यानी इसका आंसर हो जाएगा √37। अगला पॉइंट है BC निकाल लेते हैं। जब हम BC निकालेंगे लाडलो, तो BC यानी 6 - 7 का स्क्वायर, और हमारे पास इधर जोड़ेंगे तो क्या है, 4 माइनस, अब -2 पहले ही से है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब बताइए लाडलो, 6 में से 7 गया -1, और आपको पता है -1 का स्क्वायर 1, और 4 × 2 6, 6 का स्क्वायर 36, और 36 और एक क्या हो गया, 37, √37 हो गया। और ऐसे ही आप AC निकाल दीजिए। जब आप AC निकाल दिए, AC यानी A और C के बीच की दूरी, यानी 5 - 7 का स्क्वायर, आप प्लस इधर घटाइए -2 माइनस, और -2 पहले ही से, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। बताइए इधर, यहाँ 7 में से 5 गया -2, -2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। 2 × 2 तो कट गया, 0 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, यानी बचा 4, 4 का क्या होगा, 2। हमको ही मतलब नहीं है, इस समीकरण 1, समीकरण 2 और ये समीकरण 3, ये तीनों समीकरणों को आप बढ़िया से नोटिस कीजिए, तो आप लिख पाइएगा कि समीकरण 1, 2 एवं 3 से, समीकरण 1, 2 एवं क्या
तो 3 से, और तीनों को जब हम कवर अप करेंगे तो देख रहे हैं कि ए बी और बी सी सेम है, ए बी बराबर बी सी। और हम क्या जानते हैं, समद्विबाहु के लिए शर्त क्या होता है, कोई दो भुजा क्या हो बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए दिए गए बिंदु, क्या लिखेंगे, तो दिए गए बिंदु, ध्यान दीजिएगा, दिए गए बिंदु किसके शीर्ष हैं, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज, क्या कह रहा है, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के आपके शीर्ष हैं। आई होप में लाडले आपको समझ में आया होगा ये त्रिभुज वाला। बढ़ते हैं लाडले अगले टॉपिक की ओर। अगला क्या कर रहा है, चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। जल्दी से समझा देते हैं इसको। देखिए वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिए वन शॉट है। हमारे प्रयास होता है लाडले कि जब भी आपको वन शॉट वीडियो को लाया जाए तो एक अच्छी क्वालिटी में लाया जाए, मतलब जिसको आप कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा। ऐसा नहीं हो कि हमारा समय भी चला जाए और सवाल भी ना बने, तो ये गलत बात है। बाकी आपका ये बड़ा भाई है ही सवाल लेने के लिए, टेंशन नहीं लेना है। चतुर्भुज पता होना चाहिए, चतुर्भुज क्या होता है। तो चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलिएगा, तो कहेंगे सर चार भुजाओं से, क्या कहेंगे, चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज दिखता कैसा है, तो ये ऐसा दिखता है, ऐसे। हमने कहा बहुत सुंदर। अब ध्यान दीजिएगा, मेन है इसके प्रकार, तो हम यहीं पे आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। चतुर्भुज देखिए मेरे लाडले, चतुर्भुज मूल रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है सम चतुर्भुज, पहला क्या होता है, तो सम चतुर्भुज। ये क्या होता है, सम मतलब आप समझ सकते हैं, समान, मतलब जिसकी सभी की सभी भुजाएं, याद रखना क्या कह रहे हैं, जिसकी सभी भुजाएं, सभी भुजाएं आपस में समान हो, सभी भुजाएं आपस में क्या हो लाडले, समान हो, तब उसी को हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखिए इधर इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखना चाहिएगा तो इस पिक्चर में आपको ये चारों सिमिलर दिख रहा होगा, मतलब ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ ए बी बराबर है बी सी, और बी सी बराबर है सी डी, और सी डी बराबर है ए डी। तो जब जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हो उसी को कहते हैं हम सम चतुर्भुज। क्या कहते हैं, तो सम चतुर्भुज। तो कोई अगर चार बिंदु दे के पूछेगा कि कौन सा चतुर्भुज, निकाल लीजिएगा। पहले आप चार बिंदु को मान लीजिए ए बी सी डी, ए बी निकाल लीजिए, फिर बी सी, फिर सी डी, और फिर ए डी, और निकालने में चेक कर लीजिएगा अगर सब बराबर हुआ तो सम। और दूसरा आता है लाडले समांतर चतुर्भुज के। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो जिसकी आमने सामने की भुजा, याद रखना क्या कर रहा है, जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की क्या, ध्यान दीजिएगा आप ही को बताना है लाडले, जिसके आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा आपस में समान हो, तब उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके पास एक पिक्चर आ गया, इस पिक्चर को देख के स्पष्ट लग रहा है ये ए है, ये बी और ये सी और ये डी है। सर ये और ये बराबर है और ये बराबर, मतलब हम कह सकते हैं सर यहाँ अगर ए बी बराबर किसके है, तो सी डी के है, और बी सी बराबर किसके है, तो ए डी के है। अगर ऐसी परिस्थिति होगी यानी आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, समझ जाना ये सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की पहचान है। इस पे चलिए अब कुछ क्वेश्चन को किया जाए। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है कि सिद्ध करे कि दिए गए बिंदु ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बन जाएगा। क्या करिएगा लाडले, सबसे पहले देंगे सॉल्यूशन, दे देंगे, बताइए लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे लाडले, तो लिखेंगे माना कि सबको कुछ ना कुछ माना जाए। ए बराबर 4 5, चलिए बी बराबर बोलिए 7 6, चलिए सी बराबर बोलिए, तो सी बराबर 4 3, और डी बराबर क्या होगा, तो 1 2। अब एक काम कीजिए, सबसे पहले आप ए बी निकाल लीजिए। तो जब आप ए बी निकालते हैं तो रिवर्सली बोलिएगा, एक्स में से एक्स को घटाएंगे, वाई में से वाई को। तो लाडले बताइए यहाँ ए बी 4 में 7 गया, क्या बचेगा, तो -3 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ बताइए 5 में से 6 गया, -1 का स्क्वायर। बताइए रूट अंडर तो सही है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस से कोई फर्क पड़ता उड़ता नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, यानी इसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू रूट अंडर 10। अब अपन निकालते हैं BC निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो अब हम लोग निकालते हैं BC निकालेंगे। तो लाडले जब हम BC निकालेंगे तो रूट अंडर तो उतर जाएगा, लेकिन BC यानी 7 में से 4 गया, क्या होगा 3 का स्क्वायर,
और प्लस 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर देखो इधर इधर देखो 6 क्लियर, 7 में 4 गया 3 और 6 में 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 18, 9 और 9 क्या हो जाएगा 18, और इसके जब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 यानी 9 का 3 और रूट अंडर 2। पीछे हम सिखा चुके हैं कैसे तोड़ना है, ठीक है। अब BC निकल गया, अब हमें निकालना है BC का CD। क्या निकालना है लाडले? तो अब हमें निकालना है CD निकालना है, ठीक है। CD कैसे निकलेगा सर? ये तो निकल जाएगा, हमको दिक्कत नहीं है, निकालो। तो बताओ 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर। अब बताइए रूट अंडर तो सही है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 1 क्या हो जाएगा 10, यानी ये भी सही आ गया। अब हमारे पास जो बचता है वो हमारे पास क्या बच रहा है? तो वो हमारे पास CD निकल गया, अंत में निकाल देंगे AD। तो लाडले जब हम AD निकालेंगे तो ये रूट रहने देंगे और रूट AD यानी 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर और प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 क्या हो जाएगा 18, जिसको जब हम तोड़ेंगे तो 3 रूट 2 लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। अब मेरे लाडले आप इस चारों को ध्यान से देखते हैं, मतलब समीकरण क्या देखिए, समीकरण 1 2 3 एवं 4 से लाडले आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर रूट 10 दो को बराबर है, रूट 3 रूट 2, यानी आप कह सकते हो AB बराबर है सर CD, यानी AB बराबर क्या है लाडले? देखिए इधर AB बराबर क्या है, देखिए इधर AB बराबर है लाडले आपका CD है, AB बराबर CD आ गया। और यहाँ BC बराबर क्या आ गया? देखिए BC, देखिए ना BC बराबर क्या आ गया AD। तो आपको बताएं कि जब आमने सामने की भुजा जब समांतर हो तो इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। देखिए तो लाडले यही सिद्ध करना था कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, बन गया। चलिए लाडले, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज पे सवाल हो या चतुर्भुज पे हो, आपसे अब छूटने वाला नहीं है। अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए, क्या टॉपिक है? कह रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक, थोड़ा जल्दी कंप्लीट करते हैं। क्या कह रहा है मध्य बिंदु? जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु A है और दूसरी बिंदु B है। A का निर्देशांक है x1, y1 और इसकी निर्देशांक है x2, y2। किसी ने कहा इसका मध्य बिंदु O है जिसका निर्देशांक है x, y। तो बताइए इस xy की वैल्यू क्या होगी? तो याद रखना मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी xy बराबर ये होता है, दोनों x को जोड़ के उसको आधा कर दो, यानी x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, कॉमा मतलब x1 का बिया x2 से और y1 का बिया y2 से, यानी y1 प्लस y2/2, यानी x को x से जोड़ना है और y को y से जोड़ के आधा करके निकाल देना है। अब हमारे बीच एक प्रश्न आ गया, क्या कर रहा है? बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। पहले सॉल्यूशन देंगे और देखो समय चला जाए लेकिन तरीका नहीं जाना चाहिए। लिखेंगे माना कि, पहले मान लो माना कि, बताओ तो एगो को A मान लेंगे, A बराबर कितना 4 5, ठीक है। इसको B बराबर क्या मान लेंगे? तो 3 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे सीधे, क्या कह रहा है? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्या कह रहा है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। हम नहीं जानते हैं मार्ट साहब सूत्र सब का होता है, हम बस आपका बतवा जानते हैं। x को x से जोड़ के आधा कर देना है, तो यहाँ 4 और यहाँ 3, यानी 4 + 3/2। यहाँ बताओ 5 + 3/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 7/2 और 5 × 3 8/2 क्या होगा 4, यानी आंसर हो गया 7/2 एंड 4। बताइए तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप निकाल लीजिएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बढ़ते हैं लाडले हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक थोड़ा बढ़ गया, बाउंसर मार गया, ध्यान दीजिए। अगला जो टॉपिक है मेरे लाडले वो है हमारा त्रिभुज का केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा था, दिक्कत हो तो रिवाइव कर लीजिए। ये त्रिभुज का केंद्रक कहने का क्या मतलब है? तो त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज के 3 बिंदु दिए रहेंगे, x1, y1, दूसरा रहेगा x2, y2 और तीसरा रहेगा x3, y3। किसी ने कहा कि इसकी केंद्रक यानी O का निर्देशांक, जैसे उसमें मध्य बिंदु था उसमें केंद्रक होता है,
और इस O का निर्देशांक यानी इसमें होता है XY बराबर, इसमें भी केंद्रक जस्ट लाइक मध्य बिंदु। कैसे निकालेंगे? सभी x को जोड़ के 3 से अब की भाग करो, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हो जाएगा। ऐसे ही क्या लिखेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई क्या हो जाएगा 3। बताइए, इस तरह से हम बना लेंगे, यानी तीनों x को जोड़ के 3 से भागा, तीनों y को जोड़ के 3 से। जैसे यहाँ दिया हुआ है बिंदु इतना 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 से बनने वाले त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, तो सबसे पहले देंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे, क्या लिखेंगे लाडले? माना कि, तरीका नहीं जाना चाहिए, माना कि a बराबर क्या होगा 1 3, b बराबर वल्ला हबीबी देखते चलिए इधर 4 2 और c बराबर क्या दिया हुआ है 4 4। मुझे निकालना है केंद्रक यानी O का निर्देशांक, O यानी केंद्रक का निर्देशांक हम निकाल लेंगे मार्ट साहब। तीनों x को जोड़ के 3 से भाग, 1 4 5 4 9 बट्टा 3। ऐसे बताओ 3 2 5 4 9 बट्टा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे लाडले तो 3 3 9 और 3 3 9, फाइनली आंसर इज 3 3। बताइए समझ में आया कि नहीं? आ गया? यानी त्रिभुज का 3 बिंदु रहेगा तो आप केंद्रक निकाल लोगे। अरे दिक्कत अगर मान लो नहीं समझ आया, ऑफलाइन तो ही ना हो रहा है, बैक ऐसे टक 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 मार के रिवाइव करके देख लेना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है लाडले वो है हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में हर हाल में एक सवाल आना ही आना है, एकदम कंफर्म रखिए। चाहे कतनो कुछ हो जाए, धरती पलट जाएगा, आसमान फाट जाएगा, लेकिन ये सवाल आएगा। कैसे? तो ये एगो त्रिभुज अभी दिए ना, त्रिभुज जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, अब त्रिभुज के निर्देशांक क्या थे? मान लीजिए A थे, B था और C था। A का निर्देशांक क्या था? तो x1, y1 था। यहाँ क्या था? तो x2, y2 था और यहाँ क्या था? x3, y3। चलिए इतना पहले पिक्चर उतारिए तो आप लोग, थोड़ा हम पानी पी ले। उतारिए 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 जल्दी। बाप रे बाप, उतार लिए क्या जी? चलिए उतार लिए हैं तो देखिए इधर ताकि क्या कह रहे हैं। त्रिभुज के बिंदु तो मिल गए, अब सीधे निकालना है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कैसे निकलता है? तो इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है। और एक बात है बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप एक बात आप तमाम बच्चे कमेंट कीजिएगा, तो ये जो ट्रेन जब भी गुजरती है, जो आवाज़ इतनी प्यारी से निकलती है, ये आवाज़ सुन के कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। जब ट्रेन देखते हैं मम्मी वो देख ट्रेन प्लेन, तो आवाज़ सुन के मज़ा आता है ना पढ़ने के दौरान। चलिए बढ़िया। तो ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र। अब मैं लाडले इसी पे खाली पुट करना है, लिखना है माना कि, क्या लिखना है लाडले बोलो तो? माना कि, सबको मान लो, माना कि a बराबर 4 2 और बताओ b बराबर 3 1 और c बराबर 2 0। आपको पता है ये x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो हमसे अब पूछा जा रहा है, क्या हमसे कहा जा रहा है कि ये भाई साहब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। हमने कहा अच्छा बहन जी हम बताते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब मेरे लाडले ये पूरा सूत्र उतार दिया। अब कुछ नहीं करना है, इस पे बस वैल्यू को पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। 1/2 उतार दिए। अब बताइए लाडले यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है? 4। क्या 4? ठीक है बोलिएगा। y2 x के लिए इधर, y के लिए इधर, y2 कह रहा है तो y2 तो 1 है सर। अब y3 कितना है? 0 है सर। अरे वाह। x2 की वैल्यू कितनी है सर? तो 3 है। एक y3 बताओ तो y3 सर 0 है। y1 कितना है? तो y1 सर 2 है। प्लस x3 कितना है? तो x3 सर 2 है। मैंने बोला ना ये x है और ये क्या है? y। अब y1 माइनस y2, y1 कितना है? 2 और y2 कितना है? 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 रहने दो, 4 1 में से 0 जाएगा 4, 1 में 0 गया 1, 3 रहने दो, 0 में से 2 गया -2, 2 रहने दो, 2 में से 1 गया 1। अब लाडले मुझे आप उत्तर दो कबूतर। 4 1 कम कितना होगा? 4
प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3 दूना 6 और 2 एक कम 2 हो जाएगा। आह दादा गेम न दिखाओ, अरे दादा रे दादा रुक जा हो, घबरा नत। हो गई 4 और 2 6 में से 6 जाएगा कट गया यानी 0, और 0 में केकरो से गुना करेंगे तो बड़का 0, यानी त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो लाडले आपने क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र में बैठा के निकाल लीजिएगा। फिर कह रहा है 3 गो बिंदु दिया रहेगा, सूत्र लगाइएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 पुट कीजिएगा, बना लीजिएगा। एक और खास बात याद रखिएगा, अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया जैसे अभी आया है, तो आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि दिया गया बिंदु संरेख है। क्या कह सकते हैं, दिया गया बिंदु क्या है, तो संरेख है। क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो उसका वो बिंदु क्या होते हैं, संरेख। इस पे संरेख पे भी सवाल होगा, इसको हम लोग क्वेश्चन सेशन में कराएंगे। इसलिए ना कह रहे हैं कि क्वेश्चन चैनलवा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करना है, सब्सक्राइब काहे कर लेना है, ताकि क्वेश्चन सेशन मिस ना हो। आई होप इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। और आज के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अंतिम टॉपिक, ये मार्ट साहब छोड़ दे रहे, मार्ट साहब एक के दिन में इतना पढ़ाओगे। अरे बउआ कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा जाओ, थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा सा खा लो, फिर थोड़ा पढ़ लो। विभाजन सूत्र, ठीक है। अब ये भाई विभाजन सूत्र क्या होता है, तो पहले जान लो। विभाजन सूत्र होता है, यदि मान लीजिए कोई बिंदु है A और यहाँ कोई बिंदु है मान लीजिए B है, सही है। और इसको कोई बिंदु ऐसा है, जैसे मान लो O, मान लो ये O बिंदु ऐसा है जो इसको M अनुपात N में बांट रही है। A का निर्देशांक है हमारा x1 y1 x1 y1 और B का है x2 y2। तो यही कह रहा है, तो O का निर्देशांक xy क्या होगा। फिर से समझिए विभाजन सूत्र क्या है। कोई दो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई तीसरी बिंदु O है जो उसको M अनुपात N में बांट देती है। तो इसमें O का जो वैल्यू निकलता है ना, O यानी XY, इसी को कहते हैं विभाजन सूत्र। और क्या होता है विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 अब बट्टा क्या हो जाएगा, तो m प्लस n। और दूसरा बताओ तो my2 प्लस ny1 अब बट्टा m प्लस n। यही तो विभाजन सूत्र होता है। अब कहोगे हे मार्ट साहब एगो बात बोलिए हो, हमारा कुछ ना बुझेलक, हम कर रुक एगो टेक्निक देते हैं तोरा। a बराबर बताओ तो वो क्या दिया हुआ है, बोलना तुम्ही को है, बताओ क्या दिया है, x1 और y1 दिया हुआ है, चलो ठीक है। b बराबर बताओ क्या दिया है, तो x2 y2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ अनुपात क्या है, m और n। अब एक काम करो, तुमको x वाला के लिए निकालना है ना, तो तुम y वाला को बंद कर लो। तो जब y वाला को तुम मूंदोगे तो बउआ यहाँ से इसे मूंद लो, इसको मूंद लिए। तो जब मूंद रहे हो तो m का ब्याह तिरछा तिरछी कराओ, m का ब्याह x2 से और n का ब्याह x1 से हो गया, और नीचे ही दोनों को जोड़ देना। y निकालना है तो इसको खाली y निकालना है तो x वाला को घट दो। मतलब क्या कहता है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यानी जब y निकाल रहे हैं तो x का क्या काम है, तो y वाला में कैसे निकालेंगे, my2 प्लस ny1, इस तरह y निकल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, इस प्रकार से सब आप तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी में कह रहा है, डायरेक्ट बना के दिखाएं, इसको आप तरीका से बना लीजिएगा। जैसे हमारे पास सवाल है, क्या कह रहा है, देखिए रेखा उस बिंदु का निर्देशांक कह दिया ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के में बांटती है। तो इसको a मान लेते हैं। a बराबर कितना दिया हुआ है, तो -1.7 दिया हुआ है। b बराबर क्या दिया है बोलिए तो 4-3 दिया हुआ है। और यहाँ 2:n है, ये 2:3, तो m का मान दिया हुआ है 2 और n का मान दिया हुआ है 3। दिया कुछो नहीं है, यहाँ सब माना है। बताइए तो कहीं लिख ले है कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, हम लोग मान लिए हैं। कितना झूठ बोलते हैं जी, मान लिए ना। अब बताइए आप विभाजन सूत्र से बनाइए तो डायरेक्ट x y अगर निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा, बताए थे ना, x वाला निकालना है तो y को बंद कर दीजिए। कैसे, रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं, इसको ढक दिए, इसे ढक दिए। अब सीधे गुना कराइए, m का बिया तिरछा दीजिए, 2 चौका यानी 2 गुने 4 प्लस 3 का ब्याह किससे, तो -1 से, -1 और नीचे ही दोनों को जोड़ दीजिए यानी 2 + 3। नहीं समझ में आया, कितना आसान है, यानी m 2 गुने 4 और 3 गुने -1 हो गया। कॉमा दे दीजिए, y वाला इधर जगह है, चलो है, हाँ जगह तो है, बहुत जगह है ना, तो 3-4 कट्ठा है जी,
में तो घर बन जाएगा। गेम देखो इधर, अब y वाला निकालना है तो y वाला में x वाला को बंद कर दो, बंद कर दिए। अब गुना करो, 2 गुने -3, 2 गुने -3 अब प्लस यहाँ 3 गुने 7, 3 गुने कितना है 7, अब बट्टा दे देंगे और लिखेंगे फिर वही चीज हुआ 2 + 3। अब बताइए मुझे एक बात, 2 चौका का होगा 8 प्लस माइनस माइनस 3 रहने देंगे और 3 और 2 5 हो गया। यहाँ बताइए 2 में 3 से गुना किया तो -6 प्लस 7 क्या हो जाएगा 21, अब बट्टा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। हमको एगो बातिया बताइए, बात नहीं क्या बताइए, बतिया बताइए। 8 में से 3 गया 5/5 और यहाँ 21 में से 6 जाएगा 15/5। जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 अब 5 तिया 15, ये ना निकल गया जी वैल्यू। देखिए कितना आसान था। पहले आप ए बी लिख लीजिएगा, ए में लिख लीजिएगा, एकदम एक्स निकालना है तो वाई को बंद करके इंग कर दीजिएगा, कोई सूत्र नहीं याद करना है। एगो बात बताइए हमारे लाडले, वीडियो तो यहीं पे आपका समाप्त हो गया, वीडियो एंड हो गया, तुरंत अब मत भगाइए, 1 मिनट रुक जाइए मेरे लाडले। वीडियो कैसा लगा इसको आप फीडबैक में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा है, सपोर्टिव लगा है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करेगा? सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।